ठीक है सर. No problem. Sir. Yes, sir. और परंपरागत हम आज ही के दिन पवित्र छड़ी मुबारक जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है उसको यहाँ को पादरी पर्वत श्रृंखला पर हम लाए, जहाँ ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर स्थित है। और वहाँ हमने छड़ियों का पूजन किया, रुद्राभिषेक किया और सभी के मंगल की यहाँ कामना किया। इसके बाद अब ये छड़ी मुबारक जो है यहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे? अब कल जो प्रतिपदा का दिन है, हम यहाँ से जो हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी का मंदिर है वहाँ जाके पूजन अर्चन करेंगे। और उसके पश्चात तृतीया के दिन दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में छड़ियों का पूजन होगा और छड़ियों की स्थापना कर दी जाएगी। और वहाँ फिर दर्शनार्थी, जब तक ये हम प्रस्थान मुख्य यात्रा के लिए नहीं करते, तो वो दर्शनार्थ छड़ियाँ मंदिर में रहेंगी, तो कोई भी श्रद्धालु दर्शनार्थी आना चाहे वो दर्शन कर पाएगा। उसके पश्चात पंचमी, नाग पंचमी, जो कि एक प्रसिद्ध मुहूर्त है हमेशा से परंपरागत नाग पंचमी, जो कि इस वर्ष 21 अगस्त को है, हम वहाँ पूजन करेंगे। अगर आपको स्मरण हो, जब यहाँ हालात अच्छे थे तो ये जो नाग पंचमी के दिन हम पूजन करते थे और पूजन करते ही हम प्रस्थान कर देते थे। और ये पूरा दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से लेकर पवित्र गुफा तक का जो मार्ग है वो पैदल तय किया जाता था। पंचमी की रात्रि पंपोर, षष्ठी की रात्रि बिजबहाड़ा, सप्तमी की रात्रि गौतम नाग होते हुए अनंतनाग, अष्टमी की रात्रि मार्तंड, नवमी की रात्रि अश्मकाम, दशमी और एकादशी पहलगांव, द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी, त्रयोदशी की रात्रि शेषनाग, चतुर्दशी को पंचतरणी और अंततः श्रावण पूर्णिमा, जो कि इस वर्ष 31 अगस्त को है। सामान्यतः जो रक्षाबंधन और जो रक्षाबंधन का पर्व है वो मनाया जाएगा 30 अगस्त को, लेकिन चूंकि हम पूजा के माध्यम से, पूजा के निमित्त हम सूर्य उदय के साथ जो तिथि रहती है उसको हम पकड़ते हैं। तो 31 अगस्त को सूर्य उदय के साथ पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा। तो हम प्रातःकाल, पिछले वर्ष भी यही परिस्थिति बनी थी, हम लगभग 5 बजे से पहले पवित्र गुफा में पहुंच गए, हमने तैयारी की और सूर्य की पहली किरण के साथ हमने वो पूजन प्रारंभ किया। और उस पूजन करने के पश्चात 31 अगस्त को सायंकाल हम फिर पड़ाव होगा पंचतरणी। 1 सितंबर को हम पूजन और विसर्जन पहलगांव में लिद्दर नदी के किनारे करेंगे। और उसके साथ ही इस वर्ष की जो छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा है वो पूर्ण हो, उनकी यात्रा थी। और इस वर्ष की यात्रा का जो असाधारण पक्ष है वो यह है कि इस वर्ष 2 श्रावण थे। तो हमेशा से ये यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा, इस मास को सावन का महीना बोलते हैं। तो इस बार ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशन बनी। और उससे पूर्व 2004 में 19 वर्ष पहले यही परिस्थिति बनी थी। ये ठीक है तो कि अमरनाथ जी की यात्रा एक यहाँ से हमेशा से एक मिली जुली संस्कृति का उस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे तो यहाँ का जो आवाम है, जम्मू कश्मीर का जो आवाम है, चाहे जम्मू संभाग के हों चाहे कश्मीर के, इन्होंने हमेशा से यात्रा को ताउन किया। और मेरा उनसे भी ये फिर से संदेश होगा कि वो और अच्छे से तीर्थ यात्रियों को या टूरिस्ट यहाँ जो भी आता है उनसे अच्छे से मिलें, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रांत भारत का तो ऐसा नहीं है जहाँ से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार अमरनाथ जी की यात्रा करना चाहता है या यहाँ भ्रमण के लिए वो आना चाहता है। तो यदि हम उनसे अच्छी तरह से मिलेंगे तो ये संदेश एक एक व्यक्ति अपने अपनी स्टेट, अपने घरों में जाकर, ये कितनी तेज 4 लाख जो तीर्थ यात्री है वो कम नहीं होता है। और टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो भी मुझे लगता है बहुत अधिक था इस बार। तो आने वाले समय में मुझे लगता है यहाँ पर जो अमरनाथ जी की यात्रा
में अधिक से अधिक लोग आएंगे और बेहतर सुविधाएं होंगी और टूरिस्ट भी इससे बेहतर संख्या में यहाँ पर आएंगे। और मैं कामना करूँगा अमरनाथ जी के जब मैं दरबार में पहुँचूँगा कि यहाँ पर जल्द से सुख और समृद्धि जैसे पहले थी उस 89 एरा वाली वो फिर से यहाँ स्थापित हो। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू सो मच। ओम नमः